बिग बॉस 19 गाइस, बिग बॉस 19 की पॉपुलैरिटी पोल्स के बारे में जान लेते भाई। कौन है कितने नंबर पे। देखिए बशीर और नेहर एलिमिनेट हो चुके हैं, तो घर में है कुल 12 सदस्य। तो मैं नाइन्थ वीक चालू ना, नाइन्थ वीक की पॉपुलैरिटी पोल, नाइन्थ वीक की पॉपुलैरिटी पोल्स के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। नंबर 12 पे है भाई मालती। जी हाँ, मालती कॉन्वर्सेशन से भाग जाना। मुझे लगा था वाइल्ड कार्ड बहुत ही जबरदस्त आएगी, लेकिन आप जानते हैं सलमान खान ने तो पूरी पोल खोल कर ही दी उसके कि जब भी आप मतलब आपका किसी से झगड़ा वगैरह होने लगता है तो आप जो है तुरंत उसकी पर्सनल बाहर की चीजें निकालने लगते हैं। तानिया हो या फिर फरहाना हो, फिर इसका एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। तो मालती जो है ना मुझे कमजोर खिलाड़ी लगती है, क्योंकि उसको झगड़ा करने लगा कोई, तुरंत कॉन्वर्सेशन से भाग मालती भाग चालू हो जाती है। तो भाई सबसे कमजोर यहाँ पे भाई मालती। नंबर 11 की बात कर लेते हैं। नंबर 11 पे भाई नीलम। नीलम का मुझे कुछ भी गेम नजर नहीं आ रहा भाई, शहबाज के साथ बैठी रहती है। वो तानिया के साथ वो पॉजिटिव लवर वाला कौन सा एंगल है यार, उसका समझ में नहीं आता। और देखिए, और फरहाना के भी बहुत पीछे पड़ी है। फरहाना के पीछे इसलिए पड़ी भाई क्योंकि अमाल पड़ा है। तो भाई वो तो भाई सेवा में लगी रहती शहबाज और अमाल की, है ना। तो भाई नीलम है नंबर 11 पे। नंबर 10 पे है भाई कुनिका जी। कुनिका जी है नंबर 10 पे भाई। और कुनिका जी जाएगी क्या एंड तक यार, हो सकता है जाए, क्योंकि भाई वो किचन के मुद्दे होते हैं उनके तो सारे। तो नंबर 10 पे भाई कुनिका जी। नंबर 9 की बात करें तो भाई शहबाज। जी हाँ, शहबाज है नंबर 9 पे। शहबाज सलमान खान ने भी कहा है भाई, शहबाज जो है घर में अभी इरिटेट करते, ज़्यादा पहले जोक्स करते थे, सारी चीज़ें करते थे, लेकिन इरिटेट करना या फिर शहबाज का ये फैसला बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लगा मुझे कि देखिए शहबाज अगर अपने टीम से बनाता तो वो ट्राई तो करता। शहबाज को ऑलरेडी 3-4 वोट्स आए थे, तो अपने लिए वो ट्राई करता डेफिनेटली। हाँ, वो उसने सच कहा था कि उनके पास नंबर गेम नहीं अभी फिलहाल, तो उन्होंने मृदुल को बनाने का सोचा। तो चलो लेकिन खुद के बारे में भी उसको करने के बारे में सोचना चाहिए था। क्या लगता है आपको इसके बारे में। तो नंबर 9 पे है भाई शहबाज। नंबर 8 पे है तानिया मित्तल। जी हाँ, तानिया मित्तल। देखिए इसकी गेम जो है ना भाई, विक्टिम कार्ड, शांत बैठना, खुद रोना, दूसरा अपने टीम वालों को, अपने जो लोग उनको लड़वाना। अब है ना तानिया मित्तल है ना बहुत शातिर गेम खेल रही है। उसको ये पता चल चुका है अंदर ही अंदर कि फरहाना बाहर स्ट्रांग लग रही है। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है फरहाना बाहर स्ट्रांग लग रही है, इसलिए उसने नीलम का साथ छोड़ दिया है। अब फरहाना के साथ है, उसको लगा कि फरहाना के साथ रहूंगी ना मैं, एंड तक रहूंगी, और नीलम 1-2 हफ्ते में चली ही जाएगी, क्योंकि नीलम इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो दिमाग से बंदी फुल ऑन गेम खेल रही भाई, फुल ऑन चतुर चालाक लोमड़ी जो है ना भाई वो तानिया मित्तल है। हाँ, सामने से नहीं खेलती, पीछे से खेलती वो। नंबर 8 पे है तानिया मित्तल। तो नंबर 7 की बात करें तो भाई मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी को इस हफ्ते बहुत डांट पड़ी है भाई, बहुत डांट पड़ी है सलमान खान की तरफ से। सच कहूँ मृदुल की इतनी गलती नहीं थी, मुझे पता नहीं क्यों सलमान सर इतना क्यों तानिया का साथ दे रहे भाई मेकर्स। हम मानते पहले उसने बहुत कंटेंट दिया है और अभी भी फरहाना के साथ मिलके वो कंटेंट दे रही है। तो सच कहूँ तो फरहाना ने ना इसके साथ बैठना ही नहीं चाहिए, तानिया मित्तल के साथ, क्योंकि ना वो उसकी गेम क्यों आगे बढ़ाए, है ना। सच कहूँ तो ये भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मृदुल तिवारी के बारे में बात करें, मृदुल ने जिस तरह से तानिया की मतलब बात बताई, तो क्या तानिया चुगली नहीं करते। सबसे बड़ी चुगलीबाज अगर घर में कोई है तो तानिया मित्तल है। उसके पेट में एक छोटी सी बात है ना 5 सेकंड के लिए नहीं रहती। उस दिन बाथरूम एरिया में जब गौरव की बातें चल रही थी, वो सिर्फ उसने कहा, गौरव ने खुद 10 सेकंड के लिए बंदी आई थी, और कुनिका का सिर्फ एक ही वर्ड उसने कहा था, उसने तुरंत किचन में जाके कुनिका को बता दिया तानिया ने। तो तानिया जो है ना तिल्ली मारती भाई, हाँ आग लगाती। और वही चीज़ें तानिया जो आग लगाती है, वही चीज़ें मृदुल ने बोल के दिखाई कि भाई ये जो करती ना वही मैंने किया, इसने पहले मेरी तिल्ली मारी थी। तो सलमान खान ने कहा घर में तो सभी चुगली करते हैं, लेकिन तानिया जैसी कोई चुगली नहीं करता। तो मृदुल को तानिया की वजह से बहुत फटकार मिली है इस वक्त, और इस हफ्ते तो मृदुल तो कैप्टन भी है। तो चलो भाई, क्योंकि मृदुल सबके साथ बैठता है, ये भी सारी चीज़ें।
तो और मृदुल एक बात तो सच कही सलमान ने कि मृदुल जो है ना कैप्टनसी का जो भार है ना वो नहीं उठा पाएगा, और ये चीजें हुई है। अश्नूर और अभिषेक ने जिस तरह से गलती की, और फिर मृदुल ने जो है कहा कि उनको नॉमिनेशन में मैं नहीं डालना चाहता, बिग बॉस के खिलाफ गया और बिग बॉस ने पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया, प्लस 60% राशन भी काट लिया, पहले बोल देती हूँ। तो इसलिए भाई मृदुल है नंबर 7 पे भाई। नंबर 6 पे चल रही है अश्नूर कौर। अश्नूर का इतना गेम जो है अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अभिषेक के साथ बैठी, उसका सिर्फ एक ही गेम है, हमको 5 लोग साथ में लेकर चलने भाई, प्रणीत, गौरव, मृदुल, अभिषेक और वो खुद। तो ये और गौरव की पीठ पीछे बुराई करना, तो ये भी सारी चीजें हैं। अश्नूर यहाँ पे नंबर 6 पे, नंबर 5 पे भाई, यहाँ पर टॉप 5 चालू हो गए। नंबर 5 पे अमाल मलिक। अमाल मलिक के ना सच कहूँ तो अभी इतना दिखता नहीं है, अगले हफ्ते तो मैं इसको अब अगर इस हफ्ते ये दिखा नहीं तो अगले हफ्ते टॉप 5 में भी ना रखूँ। इस हफ्ते थोड़ा बहुत वो दिखा है, क्योंकि अमाल जो है ना अपनी गेम खेल रहा है, वो फरहाना से नफरतें निभा रहा है, ठीक है वो सारी चीजें, लेकिन इस हफ्ते उसने इतना कुछ किया नहीं, उसके ज्यादा मुद्दे तर नहीं रहे। उसके बाद नंबर 4 पे क्या कहे इस बंदे को महाराष्ट्र नहीं, पूरी भारत की जनता, नेचुरल बिग बॉस की ऑडियंस सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। जरा सा भी ये बंदा शुरुआत से अभी तक नेगेटिव नहीं गया है, अपने पॉइंट्स बोलता है, अपने मुद्दे उठाता है। महाराष्ट्र का लाडला नहीं, पूरे भारत का लाडला बन चुका है प्रणीत मोरे भाई। प्रणीत मोरे को पसंद कर रही है जनता। हाँ सच कहूँ तो प्रणीत मोरे, गौरव और मृदुल की तिकड़ी ना बहुत पसंद की जा रही है बाहर। तो और पॉजिटिव खेल रहे बंदे, गेम पॉजिटिव लग रहे हैं, पॉजिटिव खेल भी रहे, इसलिए प्रणीत मोरे जो है नंबर 4 पे। जिस तरह से भाई बशीर को चैलेंज किया था प्रणीत मोरे ने, एक्चुअली बशीर ने ही चैलेंज किया था, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था बशीर में, और प्रणीत ने कहा था कि तू भी इधर है मैं भी इधर हूँ, देखते हैं कौन जाते हैं, तू निकलता है और या फिर मैं निकलता हूँ। चलो भाई वो चैलेंज तो पूरा हो गया प्रणीत मोरे का। सबसे पहले बशीर निकला और प्रणीत इसमें जीत गया भाई। तो वो बोले थे कि तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, प्रणीत बोला था तू अगर इस घर में रह गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, और उसके बाद बशीर बोला था कि तू रुक गया तो तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। अब क्या बशीर कहेगा, प्रणीत जो कहेगा वो, ये भी चीजें भाई। हाँ तो प्रणीत है नंबर 4 पे भाई। नंबर 3 पे भाई अभिषेक बजाज। जब से टास्क बंद हुए ना, इन बिग बॉस वाला ने जो खेल बशीर के साथ खेला था ना, अब अभिषेक के साथ वही गेम खेला जा रहा है, उसको इग्नोर किया जाना पूरी तरह। सच कहूँ तो प्रणीत को भी इस हफ्ते वीकेंड का वार में इग्नोर किया गया है। आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये जो है ना इग्नोरेंस गेम, ये अभिषेक और प्रणीत के बारे में उल्टू खेल रहे भाई, मृदुल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे। तो इनका सीधा फंडा लग रहा है मुझे कि गौरव और अमाल को टॉप 2 में लेकर जाना, फिर बाकी के ये नीचे रहे या ना रहे, ऐसी चीजें इनकी। तो उसके बाद अभिषेक को है ना इग्नोर, और उसको अभी एक लॉलीपॉप दे दिया है अभिषेक को, उसकी एक्स वाइफ का लेना ना देना, वो ना आएगी वाइल्ड कार्ड एज अ वाइल्ड कार्ड, लेकिन उसको डरा दिया है कि आपकी एक्स वाइफ वाइल्ड कार्ड में आ रही है। तो भाई अभिषेक जो है ना वैसे भी डरा बैठा है अभी कि भाई आएगी क्या खुलासे करेगी, ये सारी चीजें रहती है भाई, हर किसी को रहता है। तो हो सकता है ये नंबर 3 पे है भाई अभिषेक। टास्क बन के है ना, ये मतलब टास्क से तो ये अभिषेक बशीर शाइन करते थे भाई, शाइन करते थे। इन्होंने ये टास्क ही बंद करवा दिए भाई। क्यों? क्योंकि अमाल ठीक से टास्क नहीं खेलता। गौरव को भाई उसने बोला कि फिजिकली टास्क नहीं खेल सकता, उसके पैर में वगैरह प्रॉब्लम है। तो उनको पता है कि भाई टास्क में कौन शाइन कराए, यही बंदे करेंगे, हमको तो इनको नंबर 1 पे लेके ही नहीं आना है। हाँ तो भाई अभिषेक है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे भाई फरहाना। निगेटिव हो पॉजिटिव हो, बंदी गेम खेल रही है, बंदी दिख रही है, अपने मुद्दों पर बोल भी रही है। उसके ऊपर जो उंगली उठाता है वो उसके ऊपर पूरी 4 उंगलियां उठा देती भाई, छोड़ती नहीं। और इस हफ्ते वो एक नया जिम्मा लिया है, कुनिका जी इस हफ्ते उसके टारगेट में रहने वाली है भाई। कुछ भी कह लो तो कुनिका जी को फरहाना नहीं छोड़ने वाली भाई, नहीं छोड़ने वाली फरहाना।
तो फराना नंबर 2 पे भाई, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ये गेम जो है ना भाई फराना का चल रहा है। और फराना भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा मुंह पे बोल देती है, आउट स्पोकन है, सीधा बोल देती है, दिल में कुछ नहीं रखती, बैक बिचिंग नहीं करती, जो चीजें करती है ना बिंदास मुंह पे करती भाई। हाँ, उसका ऐसा है कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये है एटीट्यूड फराना भट्ट का, और उसका ये एटीट्यूड बहुत पसंद किया जा रहा है बाहर। वो बंदी क्या लेकर आई थी, 40,000 फॉलोवर साथ में लेकर आई थी, और 1 मिलियन प्लस हो गया है उसका। तो सोचो कितनी तादाद में उसके फैंस जो है बढ़ रहे हैं। तो नंबर 2 पे फराना, तो नंबर 1 पे भाई गौरव खन्ना। गौरव खन्ना खुलना चालू हो गया है, और गौरव खन्ना जैसे एक मतलब खुल रहा है, चम्मच का मुद्दा हो। और अभी एक और बार कल रात का प्रोमो देखा क्या आपने, गौरव खन्ना अभिषेक और अश्नूर के लिए स्टैंड लेकर खड़ा हो गया है असेंबली रूम में, कि उसने कहा कि वो दोनों अकेले नॉमिनेट नहीं होंगे बस। तो ये स्टैंड पर खड़ा रहा है ये बंदा। और दोनों देखिए, अभिषेक ने क्या किया, अभिषेक ने उसको जानबूझ के खाने की ड्यूटी में डाला। ये कर रहा है अभिषेक, गौरव वही दोस्ती निभा रहा है, मैच्योरिटी निभा रहा है, और अपने ग्रुप के बंदे को बचा रहा है। यहाँ पर क्या होता पता है क्या, बिग बॉस सिर्फ अभिषेक और अश्नूर को, शायद उसके कॉन्वर्सेशन से लग रहा था प्रोमो के, शायद बिग बॉस सिर्फ दोनों को नॉमिनेट करने वाले थे। तो भाई दोनों को नॉमिनेट किया तो भाई कौन जाएगा, अश्नूर चली जाती इस हफ्ते घर पे। तो स्ट्रॉन्ग का कैंडिडेट जो है निकल जाता है, ऐसा गौरव को लगता है, और अपने ग्रुप का बंदा कम हो जाता। तो उसने गौरव ने स्टैंड लिया अभिषेक के लिए, अभिषेक अश्नूर के लिए, और वो दोनों उसी की जो है ना बैक बिचिंग करते। तो अभी एटलीस्ट उनकी आंखें खुलनी चाहिए भाई, कौन अपना है कौन क्या है। गौरव भाई ने सबके खिलाफ जाके स्टैंड लिया, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहा। तो गौरव ने अभी पूरे घर के खिलाफ स्टैंड लिया है। अब गौरव, अब मृदुल ने भी फिर बिग बॉस ने जो है मृदुल के ऊपर चीजें छोड़ दी, और मृदुल ने ये मतलब उसका फैसला लिया कि अभिषेक और अश्नूर जो है वे नॉमिनेट नहीं होंगे, उनको माफ किया जाए। और इसके इस बाद बिग बॉस ने दे दी सजा कि पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया है। हाँ, और ऊपर से मतलब ये इन तीनों को छोड़ के, कैप्टन को छोड़ के और अभिषेक और अश्नूर को छोड़ के पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है। अभी इसका ठीकरा किसके सर पे फूटेगा, मृदुल के। गौरव ने स्टैंड लिया था, गौरव, अभिषेक, अश्नूर, पूरा घर इनके पीछे लग जाएगा। यही चीजें नहीं हुई है, राशन भी 60% कटा है, सिर्फ 40% राशन आने वाला है, समझे आप। तो गौरव को इस हफ्ते कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा पूरे घर से, क्योंकि भूखे मरेंगे तो सारे के सारे कूद पड़ेंगे भाई, सर पे चढ़ेंगे। क्या लगता है आपको इसके बारे में, मुझे बताना भाई कमेंट सेक्शन में। और ये थे भाई टॉप 14 में पॉपुलैरिटी पोल्स। जी हाँ, फिर से मैं टॉप 5 बता देती हूँ। गौरव खन्ना नंबर 1 पे, फराना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे अभिषेक, नंबर 4 पे प्रणीत, अमाल है नंबर 5 पे। तो ये है टॉप 5। फराना नंबर 1 पे भाई। ये जो टॉप 5 ना, इनमें से कोई भी ट्रॉफी उठा सकता है, याद रखना। ये जो मैं टॉप 5 बता रही हूँ ना, गौरव, फराना, अभिषेक, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है ट्रॉफी उठाने के। और बिग बॉस बायस्ड हुए पिछली बार की तरह, तो अमल के हाथ में भी ट्रॉफी दे सकते हैं बिग बॉस। बिग बॉस का कोई भरोसा नहीं भाई, जिस तरह से ये चीजें दिखाते हैं, अपनी चीजें थोपते हैं ना, उसके ऊपर से तो ये उस दिन बशीर ने स्टैंड लिया था, क्या किया बशीर का, बशीर ने सलमान के खिलाफ। मुझे अमल की कल एक चीज बहुत पसंद आई यार, उसने कहा, सलमान खान ने क्या कहा कि मैं जो बोलता हूँ वही, आपको जो करना है घर में करो, मैं सिर्फ यहाँ पे बोलने आता हूँ। तो वो क्या बोला अमल, मैं तानिया के खिलाफ हूँ और रहूंगा। सलमान खान कितनी भी क्लीन चिट दे दो उसको, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जो अपने स्टैंड पे कायम हूँ। तो ये चीजें होनी चाहिए। गौरव खन्ना को भी तानिया की तरफ पिघलना नहीं चाहिए भाई। जी हाँ, तो क्या कहना है भाई, बताइए कमेंट सेक्शन में। और इस पे पॉपुलैरिटी पोल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप अपने टॉप 5 मुझे बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। तो ये थी पॉपुलैरिटी पोल 9th वीक की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दे, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ठोक दीजिए यार। मिलती हुई जल्दी नई अपडेट के साथ।